आज हम लोग ट्वेल्थ का फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी आसान होते हैं। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, इसके न्यूमेरिकल्स बनाने बहुत आसान, बस ध्यान से सुनने की ज़रूरत है इसको। एवरी ईयर हमें जो देखने को ट्रेंड मिल रहा है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जेई मेन में हो, चाहे नीट में हो, चाहे जेई एडवांस हो, या फिर हम कह लें कि बोर्ड में हो। तो इसलिए काफ़ी बेटर टॉपिक है और इसको ढंग से करने के बाद बहुत मजा आएगा। तो हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है क्या, लिक्विड सॉल्यूशन। अब सवाल उठता है कि ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग सॉल्यूशन कहते किसको है? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो सॉल्यूशन इज द, अगर हम लोग सॉल्यूशन को डिफाइंड करें कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, ये क्या होता है? इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, टू और मोर देन टू कंपोनेंट। ये क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू कंपोनेंट का। अब होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होगा कि इसमें जो होता है वह यूनिफॉर्म होता है। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होगा वह यूनिफॉर्म होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? होमोजीनियस करते हैं। तो ये यूनिफॉर्मिटी होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं। वह सॉल्यूशन के अंदर जो दो पार्ट होता है वह क्या क्या होता है? एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। अब सवाल उठता है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होगा, किसको सॉल्यूट कहेंगे और किसको सॉल्वेंट कहेंगे? तो सॉल्यूट का मतलब होगा जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो, या जो क्या हो, सॉल्वेंट के वॉइड में जाकर के एडजस्ट करता हो, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मतलब होता है लेसर अमाउंट, लेसर अमाउंट, या इसकी को कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। और सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? ग्रेटर अमाउंट, इट इज कॉल्ड ग्रेटर अमाउंट। अब हमने कहा कि सॉल्यूट का मतलब लेसर अमाउंट, सॉल्वेंट का मतलब ग्रेटर अमाउंट। तो एक्चुअल में अगर मान लो हम कह दें कि सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, क्या इसमें हमेशा सॉल्यूट का अमाउंट कम ही होगा? तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में होता है क्या, इसको अगर हम ब्रॉडली सोचते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है कि सॉल्यूट वह होता है जो सॉल्वेंट के वॉइड में एडजस्ट करेगा, उसको हम लोग सॉल्यूट कहेंगे। और सॉल्वेंट का मतलब क्या होगा? जिसके वॉइड में सॉल्यूट आ रहे हैं या जिसका फेज सॉल्यूशन के फेज से मैच करेगा या सेम फेज रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लोग इस तरीके से देखेंगे। अब सवाल उठता है कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर हैं तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बेसिस पर हम लोग कितने तरह के सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसको क्लासिफाई को अगर हम कह दें कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहला हम लोग आते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग किसको कहेंगे, कि व्हाट इज द बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होगा, बाइनरी मतलब दो होता है, इसका मतलब क्या होगा कि एक सॉल्यूट होगा, अब प्लस क्या होगा, एक सॉल्वेंट होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर उसी तरीके से हम लोग बात करें दूसरा कि टर्नरी सॉल्यूशन क्या होगा, टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसमें टू सॉल्यूट होंगे, अब प्लस क्या होगा, वन सॉल्वेंट होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। लेकिन उसी तरीके से क्या होता है? क्वाटरनरी सॉल्यूशन होता है। तो अगर हम लोग क्वाटरनरी सॉल्यूशन की बात करें, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन में क्या होगा कि थ्री सॉल्यूट होंगे और प्लस क्या होगा, एक सॉल्वेंट होगा। यहां पर ध्यान देनी बात है कि सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? एक होगा। सॉल्यूट के नंबर क्या हो सकते हैं? चेंज
हो सकते हैं। उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अब ये सॉल्यूशन का मतलब आ गया कि हम लोग को जब कभी भी देखना है तो होमोजेनियस सॉल्यूशन को देखना है, और होमोजेनियस सॉल्यूशन का मतलब होगा कि इसमें यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा। जैसे मान लो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स क्या होता है, होमोजीनियस होता है। या वाटर में शुगर को डिजोल्व करके हम लोग पीते हैं, तो ये शुगर क्या होता है, थ्रू आउट द वाटर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस। तो हम लोग इसी सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग सॉल्यूशन का जो टाइप देखा हुआ क्या था, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग जो दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं, अगर हम लोग सेकेंड क्लासिफिकेशन की बात करें, तो सेकेंड क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि ये सॉल्यूशन जो होते हैं वो थ्री टाइप के आते हैं। एक आता है, थ्री टाइप के सॉल्यूशन आएंगे। एक सॉल्यूशन होगा लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा होगा सॉलिड सॉल्यूशन, और तीसरा होगा गैसियस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। अब सवाल उठता है कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, गैस सॉल्यूशन क्या है। अगर हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें, तो लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, वह सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वह सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, तभी जा करके इसको क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। और गैस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वह क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए, तभी जाकर के इसको हम लोग क्या कहेंगे, गैस सॉल्यूशन कहेंगे। तो थ्री टाइप के सॉल्यूशन होंगे, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। अब सवाल उठता है लिक्विड सॉल्यूशन को भी हम लोग फर्दर क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई करते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन में भी थ्री टाइप्स मिलेंगे, जरा ध्यान सुनो इसको बनाते कैसे हैं। लिक्विड सॉल्यूशन में भी थ्री टाइप्स होंगे, कैसे होंगे, जब सॉल्यूट लिक्विड हो, जब सॉल्यूट गैस हो, और जब सॉल्यूट सॉलिड हो। तो हम क्या देख रहे हैं कि सॉल्वेंट जो है वह लिक्विड है, और सॉल्यूट क्या क्या हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, और गैस हो सकते हैं। मतलब अगर हम बात करें यहां पर सॉलिड प्लस लिक्विड एक मिलेगा, दूसरा लिक्विड प्लस लिक्विड मिलेगा, तीसरा क्या मिलेगा, लिक्विड गैस अब प्लस क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। तो तीनों केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, लिक्विड यहां पर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट क्या क्या आ रहा है, सॉलिड आ रहा है, लिक्विड आ रहा है, और गैस आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब होगा कि जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। सिमिलरली सॉलिड सॉल्यूशन भी कितने टाइप के बनेंगे, थ्री टाइप के बनेंगे। तो थ्री टाइप के बनेंगे, तो इसमें क्या होगा कि जो सॉलिड होगा वह क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब सॉलिड सॉल्वेंट होगा तो सॉल्यूट क्या क्या हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, और सॉलिड हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये गैस अब प्लस सॉलिड, एक ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, लिक्विड प्लस सॉलिड, और तीसरा क्या बनेगा, सॉलिड प्लस लिक्विड। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन भी तीन टाइप का आ गया, गैस प्लस सॉलिड, दूसरा क्या गया, लिक्विड प्लस सॉलिड, और तीसरा क्या गया, सॉलिड प्लस लिक्विड। उसी तरीके से अगर हम लोग गैस सॉल्यूशन की बात करें, तो गैस सॉल्यूशन भी जो होगा वह कितने टाइप का होगा, थ्री टाइप का होगा। तो गैस सॉल्यूशन में भी गैस क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और गैस अगर सॉल्वेंट होगा तो इसमें हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, एक तो गैस हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, गैस प्लस लिक्विड, लिक्विड यहां पर सॉल्वेंट हो, सॉल्यूट हो, और गैस क्या हो जाए, सॉल्वेंट हो, और तीसरा क्या हो सकता है, गैस प्लस सॉलिड, जहां पर सॉलिड क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन का यहां पर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सॉल्यूशन जो होगा वह क्या होगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा, टू और मोर देन टू कंपोनेंट का, जो थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्म होगा। अब यूनिफॉर्म होगा, होमोजीनियस मतलब डिजॉल्व हो जाएगा। कैसे डिजॉल्व होता है, सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर कैसे डिजॉल्व होता है, क्योंकि सॉल्वेंट में क्या होते हैं, बहुत सारे वॉइड्स होते हैं, और सॉल्यूट पार्टिकल इसी वॉइड में जाकर के क्या करता है, एडजस्ट करता है, और जो पार्टिकल वॉइड में एडजस्ट कर जाएगा वही क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं, राइट। तो अब इसके क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके आगे देखेंगे।
कि ये तो क्लासिफिकेशन आ गया कि सॉल्यूट क्या आ गया, सॉल्वेंट क्या आ गया। अब सवाल उठता है कि ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट है, इस सॉल्यूट के अमाउंट को हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। सॉल्यूट के अमाउंट, हम कहते हैं ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है कैसे पता चलेगा, और इसकी जरूरत क्या है। इसकी जरूरत है, जैसे मान लो हम लोग अभी सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो सैनिटाइजर में क्या होता है, 60 to 70% अल्कोहल होता है। अब 60 to 70% अल्कोहल है, ये जो परसेंटेज बता रहा है, यही परसेंटेज क्या कर रहा है, सॉल्यूट के अमाउंट को बता रहा है। तो हमको यही अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर कितना हुआ है सॉल्यूट का, इसको बताने की जरूरत है, इसको सीखने की जरूरत है। तो अब इसको सीखने के लिए हम लोग जो सबसे पहला टर्म्स आते हैं, कि सबसे पहला टर्म्स कि हम लोग कह सकते हैं कि परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का मतलब होगा वेट बाय वेट परसेंटेज। देखो ये हम लोग 11th में भी पढ़ रखे हैं, जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं इसको हम लोग 11th में भी पढ़ रखे हैं और 11th में पढ़ रखे हैं, लेकिन यहाँ पर एक रिवीजन के हिसाब से देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू को देखेंगे। देखो जो ऊपर डब्ल्यू है ये सॉल्यूट है, बड़ा ध्यान से, बहुत आसानी से याद हो सकता है। जो ऊपर डब्ल्यू है ये सॉल्यूट है, और जो नीचे है वह क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है। तो डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इसका मतलब ये होगा कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट, परसेंटेज का मतलब क्या, 100, तो हम कहेंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होगा उसी को हम कहेंगे परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। तो इसका मतलब होगा कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी मास प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। तो अगर हम कहते हैं कि परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू की बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू आ जाएगा। अब जैसे मान लो हमने कहा कि 200 ग्राम सॉल्यूशन है, 200 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो हमने कहा सॉल्यूशन 200 ग्राम है, 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, कहते परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू बताओ, तो 20 बाय 200 10% हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि 180 ग्राम सॉल्वेंट है और 20 ग्राम सॉल्यूट है, तब परसेंटेज कितना होगा। अब 180 ग्राम हमने सॉल्वेंट लिया और 20 ग्राम क्या लिया, सॉल्यूट लिया, तो 180 प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का मास अगेन क्या होगा, 200। तो जब भी हमको डिफाइन करना है, फाइंड करना, वह किससे फाइंड करना है, सॉल्यूशन से फाइंड करना। तो इस तरीके से परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू को हम लोग बता सकते हैं। अब देखो इसमें हम थोड़ा सा अलग तरीके से बताते हैं, क्योंकि हमको पता है मोलैलिटी, मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, ये सारे टर्म्स जो है वह सभी के सभी टर्म्स जो है वह क्या है कि सॉल्यूट के अमाउंट को एक्सप्रेस करने का तरीका है। तो ऑब्वियस है कि अगर हमें एक तरीका पता है तो दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करें कि अगर हमें एक तरीका पता हो तो दूसरा तरीका हम लोग उससे दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, हम एक जस्ट मीनिंग बताते हैं। जैसे मान लो कि हमें मीनिंग लिखना है, मीनिंग ऑफ 10% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। मान लो मीनिंग ऑफ 10% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH का मीनिंग लिखना है। इसके मीनिंग लिखने से फायदा क्या होगा, ये फायदा होगा कि बहुत सारे फॉर्मूला ऐसे हैं जो फॉर्मूला जाने बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो हमने कहा कि मीनिंग ऑफ 10% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अब जैसे देखो ये डब्ल्यू बाय डब्ल्यू है, इसके बेसिस पर अगर तुमको मोलैरिटी कैलकुलेट करना हो जाए, मोलैलिटी कैलकुलेट करना हो जाए, परसेंटेज डब्ल्यू बाय भी कैलकुलेट करना हो जाए, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो जाए, या पीपीएम कैलकुलेट करना हो जाए, ऑब्वियस है हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्सन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला याद रखना होगा। लेकिन हम लोग इसका मीनिंग लिख करके
इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? तो मीनिंग में हमको टोटल 4 चीज लिखना होता है, फाइंड करना होता है। वह फाइंड क्या करना है कि वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। हम क्या बता रहे हैं, टोटल 4 चीज। कौन कौन से चीज? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये 4 चीज हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, ये मीनिंग के बेसिस पर, जैसे मान लो 10% W/W दिया हुआ है, तो जो भी परसेंटेज दिया हुआ उसी परसेंटेज को क्या मान लो, वेट ऑफ सॉल्यूट मान लो। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 10 ग्राम। याद रखना ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये जस्ट क्या उसका मीनिंग है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अगर हमने 10 ग्राम मान लिया, तो बताओ कि 10% कब होगा, जब सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम होगा। तो हम यहां से मान लेते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वह सॉल्यूशन कितने के बराबर है, 100 ग्राम के बराबर है। अब बताओ कि ये 10 ग्राम है और ये 100 ग्राम के बराबर है। तो बताओ कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन अगर दोनों पता है, तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा वह क्या होगा, 100 माइनस 10 बराबर 90 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट जो आया वह क्या आ गया, 90 ग्राम। अब बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। चौथा चीज क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो फोर्थ हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें। तो बताओ बच्चों कि सॉल्यूशन 100 ग्राम है। अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी पता हो तो वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 100 डिवाइडेड बाय डी। ये 4 चीज अगर हमने मीनिंग लिख लिया किसी भी स्ट्रेंथ का, किसी भी कंसंट्रेशन का, तो उससे बाकी जितने टर्म्स हैं सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। हमने क्या किया, ये 4 चीजें लिखा। अब अगर हमने परसेंटेज W/W का जो मीनिंग है वो मीनिंग लिख दिया, इस मीनिंग का बेनिफिट क्या होगा। देखो, इसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे थोड़ा बहुत 11th में पढ़ा है। जैसे मान लो हमको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, या मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना फार्मूला, जो कन्वर्सन का फार्मूला होता है उसको बिना जाने कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मान लो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है मोलैरिटी। अब हमको ये पता होना चाहिए कि मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, W इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M, जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या होता है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसका होता है, सॉल्यूशन का, मिलीलीटर में। अब बताइए W इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। W जो आ गया दैट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वह वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखो इसके बेसिस पर मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बताइए, स्मॉल w इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 1000, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, NaOH का, NaOH सॉल्यूट है, 40, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100/d। अब बताओ कि अगर हमें परसेंटेज W/W दिया हुआ है और सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, हमने मीनिंग लिखा, और इस मीनिंग से हम लोग क्या करेंगे, मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उसी तरीके से हमको मान लो कि तीसरा हमको दूसरा कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी, जिसको हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं। मोलैलिटी क्या होता है, W इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलैलिटी। तो W इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। बता यहाँ पर स्मॉल w जो होगा वह कितने के इक्वल होगा, 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट 40 है और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 90। बता, इसके बेसिस पर अब हम लोग 10 इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 40 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, 90। बता, ये मीनिंग लिखा आ गया। अगर सिमिलरली हमको हम कहते हैं कि अब इसके बेसिस पर मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH बताओ, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ, हम ये दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। बता, NaOH का मोल फ्रैक्शन अगर कैलकुलेट करना है तो क्या कहेंगे, N ऑफ NaOH बाय N ऑफ NaOH
अब प्लस एन ऑफ वाटर, क्योंकि सॉल्यूशन हमने क्या लिखा, एक्वस लिखा, तो एक्वस मतलब सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। इसका मतलब हमको अगर NaOH का मोल पता है और वाटर का मोल पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। बताओ सॉल्यूट का मास कितना है, 10 ग्राम, मतलब NaOH का मास 10 ग्राम है। तो NaOH का मास अगर 10 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH कितना होगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 10/40, बताओ 0.25 होगा। अब बताओ सॉल्वेंट कितना है, 90 ग्राम, लेकिन सॉल्वेंट क्या है, वाटर, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर भी कितने के इक्वल होगा, 90 डिवाइडेड बाय 18, ये कितने के इक्वल हो गया, 5। अब कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH जो होगा वह कितने के इक्वल होगा, 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस 5 मतलब 0.25 अपॉन 5.25 मतलब 1/21, द मोल फ्रैक्शन आ गया, किसका आया, NaOH का। अब अगर हमको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होता वाटर का, तो वाटर का कैसे कैलकुलेट करते, वाटर का 1 माइनस 1/21, क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम जो होगा वह क्या होगा, 1 के बराबर होता है। ये वैल्यू आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 21। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोगों ने परसेंटेज W/W का मीनिंग लिख लिया, तो इस मीनिंग के बेसिस पर हम लोग ये सारे टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और भी आगे का टर्म्स हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं, उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन देख रहे हैं, इस स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहला हम लोगों ने देखा परसेंटेज W/W, और परसेंटेज W/W को जो डिफाइंड किया वो कैसे डिफाइंड किया, weight of solute present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग सेकेंड टर्म्स जो आते हैं, जो सेकेंड स्ट्रेंथ आता है, वह आता वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को, और याद रखना कि ये जो हम लोग देख रहे हैं ये बहुत डिटेल में 11th में पढ़ रखे, जस्ट अभी हम लोग रिवीजन के हिसाब से देख रहे हैं, और रिवाइज करके, क्योंकि इसका यूज जो है बहुत ज्यादा आता है, तो इसीलिए हमको एक बार रिवीजन करना इसका जरूरी है। सेकंड जो हम लोग देख रहे हैं स्ट्रेंथ में, वह है परसेंटेज W/V, और इसको क्या कहेंगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमने क्या बताया, जो ऊपर है W ये सॉल्यूट है, जो नीचे है वह क्या सॉल्यूशन है। बताओ परसेंटेज W/V, इसका मतलब होगा 100 ml सॉल्यूशन लेंगे, और 100 ml सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मास प्रेजेंट होगा, उसी मास को हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज W/V या वेट बाय वॉल्यूम कहेंगे। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml volume of solution, 100 ml volume of solution, that is called percentage weight by volume। तो अगर इसका हम लोग फॉर्मूला देखें, तो परसेंटेज W/V बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, किस में आना चाहिए, इन ग्राम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में होना चाहिए, मिलीलीटर, और इनटू क्या होगा, 100। इसको हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज W/V। अब हमने कहा मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सवाल उठता है कि अगर हम इसका भी मीनिंग लिख लें, या हमको परसेंटेज W/V अगर दिया हुआ है, तो क्या इसके बेसिस पर हम लोग परसेंटेज W/W कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बेसिस पर मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग मोल फ्रैक्शन, ppm, नॉर्मेलिटी, सारी टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सवाल उठता कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन वही काम करना है जो काम हमने इससे पहले किया था। इसका क्या करेंगे, मीनिंग लिखेंगे, और मीनिंग लिखेंगे कैसे लिखेंगे, मीनिंग में क्या क्या चीज लिखते हैं, टोटल 4 चीजें लिखते हैं। कौन कौन से, अभी बताया था, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड फोर्थ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर ये 4 टर्म्स लिख लिया,
बाकी कोई भी टर्म्स हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसका मीनिंग हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो हम कह दें कि मीनिंग ऑफ 10% W/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। मान लो इसका मीनिंग लिखना है कि 10% W/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH दिया है। तो सबसे पहला काम कि जो वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, मतलब वह 10 ग्राम, जो परसेंटेज दिया वही हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, जबकि इससे पहले हम लोग क्या लिख रहे थे, वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि ये परसेंटेज W/V है, तो हमको क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिखेंगे, 100 ml। अब हमारे पास दो टर्म्स आ गए, एक आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट, दूसरा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जैसे मान लो कि अगर सॉल्यूशन 50 ml ही हो तो सॉल्यूट कितना होगा, 5 ग्राम। सॉल्यूशन अगर 1000 ग्राम हो तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, 100 ग्राम। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मीनिंग लिख रहे हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया, 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया, 100 ml के बराबर। अब अगर हम कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, प्रोवाइडेड है, तो बताओ कि जो वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा वह क्या हो जाएगा, 100 इंटू डेंसिटी, दैट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन इसको कह देंगे। और अगर हमको सॉल्यूशन का मास आ गया, सॉल्यूट का मास आ गया, और हम कहते हैं कि सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करके बताओ, बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वह 100D माइनस क्या होगा, 10 के बराबर होगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आ गया, 100D माइनस 10, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। अब ये चार टर्म्स आ गया। अब हम कहते हैं कि इसके बेसिस पर 10% W/V को परसेंटेज W/W में कन्वर्ट करके बताओ। जब कभी भी ये कन्वर्सन पूछेगा तो क्या करेगा, सॉल्यूशन का डेंसिटी देगा, तभी तो हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर मान लो हमको इसके बेसिस पर कैलकुलेट करना है परसेंटेज W/W, कैसे फाइंड करेंगे, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन कितना है, 100 इंटू डी, इंटू क्या करेंगे, 100। बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बताओ ये 100 100 कैंसिल हो गया, ये फाइनली क्या गया, 10 डिवाइडेड बाय डी। अब देखो परसेंटेज W/W को 10 डिवाइडेड बाय डी लिखा, बताओ 10 क्या है, परसेंटेज W/V। लोग यहाँ से ऐसे भी कह सकते हैं परसेंटेज W/V डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला बन गया। इससे हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज W/V से परसेंटेज W/W को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब ये आ गया परसेंटेज W/W से। अब अगर हमको कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, मान लो कि हमको फाइंड करना है क्या, मोलैरिटी। जैसे यहां पर हमको कैलकुलेट क्या करना था, परसेंटेज W/W। अब की कैलकुलेट क्या करना है, मोलैरिटी। बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी बराबर अगेन मैं लिख रहा हूं W इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, बताओ W कितने के बराबर है, 10 इंटू 1000, और मॉलिकुलर वेट जो है वह कितने की इक्वल है, NaOH का 40, और वॉल्यूम बराबर है 100 के बराबर। बताओ मोलैरिटी आ जाएगा। सिमिलरली आई थिंक कि समझ में आ गया होगा कि इसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमने बताया कि परसेंटेज W/V क्या होता है और परसेंटेज W/W क्या होता है। अब जो हम लोग तीसरा टर्म्स जानेंगे, वह तीसरा टर्म्स क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो तीसरा टर्म्स आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो सवाल उठता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को किस तरीके से हम लोग देखेंगे। देखो जो थर्ड टर्म्स है दैट इज द परसेंटेज V/V, और इसका नेम क्या होगा, वॉल्यूम बाय
वॉल्यूम परसेंटेज। अब बताओ इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो V है वॉल्यूम है और सॉल्यूट का होगा। ये जो V है ये क्या है? वॉल्यूम है, लेकिन किसका होगा? सॉल्यूशन का होगा। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग जो डिफाइंड करेंगे वह किस तरीके से डिफाइंड करेंगे? कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये याद रखना कि ये जो सॉल्यूट का वॉल्यूम होना चाहिए वह भी किस में होगा? मिलीलीटर में होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मिलीलीटर में और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 100 में। अब अगर इसको हम लोग फॉर्मूला बनाए तो परसेंटेज V बाई V क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा मिलीलीटर, बाय हम लोग क्या कहेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में होगा? मिलीलीटर इनटू क्या होगा? 100। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को बता सकते हैं। अब अगर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है दूसरे फॉर्म में, तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? ऑब्वियस है, अगेन हमको क्या करना होगा? 4 टर्म्स लिखना होगा। कौन कौन से टर्म्स बताना है? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं? अगेन इसका मीनिंग लिखते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं 10% V बाय V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ C2H5OH इथाइल अल्कोहल है। अब 10% V बाय V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ C2H5OH है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिखना है। वह किसके बराबर? 10 ml के बराबर। अब बताओ सॉल्यूट का वॉल्यूम क्या आ गया? 10 ml। अब कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने के इक्वल होगा? ऑब्वियस है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वह 100 ml के बराबर होगा। तीसरा अगर हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, अब अगर कहते हैं कि बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों को क्या लगता है? सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, सॉल्वेंट का वॉल्यूम आ जाएगा, दैट इज 90 ml। लेकिन यहां पर लोचा है, यहां पर हमेशा सॉल्यूशन के वॉल्यूम में से सॉल्यूट के वॉल्यूम को अगर हम माइनस करते हैं तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा, कोई जरूरी नहीं है। ये तभी होता है जब सॉल्यूशन क्या होता? आइडियल होता है। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? क्योंकि ये तो हमारा पहला लेक्चर है, इसके बाद जो लेक्चर्स बनेंगे उसमें हम लोग आइडियल सॉल्यूशन जब डिस्कस करेंगे तब बताएंगे कि क्या होता है। तुम अभी यहां पर बस एक याद रखना कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम प्लस सॉल्यूट का वॉल्यूम मिला करके सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, और दोनों का सम अगर सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर ही है, एग्जैक्ट है, तो वह सॉल्यूशन आइडियल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो इसलिए अभी हमको उससे बचना है, जब सीखेंगे तब देखेंगे। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम 10 ml, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आया हुआ 100 ml के बराबर आया। अब अगर ये 100 ml आया, अब अगर हम कह दें कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आ गया, कह दें कि बताओ कि मास ऑफ सॉल्यूट कितने के बराबर होगा? तो बताओ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10। तो इसको लिखेंगे 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट। अब हमने जो परसेंटेज दिया हुआ 10, इसमें सॉल्यूट का डेंसिटी दिया हुआ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। बता, मीनिंग में टोटल 4 टर्म्स लिखने जा रहे थे, 4 में से 2 टर्म्स मिल गया है। एक मिल गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा मिल गया हमको मास ऑफ सॉल्यूट, तीसरा हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो बताओ जो थर्ड हमें मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, जो फोर्थ है कि मास ऑफ सॉल्यूशन, बताओ कि वॉल्यूम कितना है? 100 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कर दें, बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब सॉल्यूशन का मास सॉल्यूट का मास दोनों का मास अगर आ गया, तो अब अगर कह दें कि मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा
वह कितने के इक्वल होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 100 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब अगर ये चार टर्म्स आ गया तो ये चार टर्म्स हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसके बेसिस पर भी बाकी सारे टर्म्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसके आगे जो है हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्ट्रेंथ में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तीन देखा। कौन कौन से टर्म्स देखा, एक हम लोगों ने देखा परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, दूसरा देखा परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, और तीसरा क्या देखा हम लोगों ने, परसेंटेज वी अपॉन वी। ओके, अब हम लोग आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करें, कंसंट्रेशन टर्म्स, इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं मोलैरिटी। सबसे पहला मोलैरिटी, देखो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे और इस 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट होगा उसी नंबर ऑफ मोल को हम लोग क्या कहेंगे, मोलैरिटी कहेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, मोलैरिटी किसको कहेंगे कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे और 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। अब जैसे मान लो हम कहते हैं कि V लीटर सॉल्यूशन है, कहते हैं V लीटर सॉल्यूशन, कि इन V लीटर सॉल्यूशन N मोल सॉल्यूट प्रेजेंट, सॉल्यूट प्रेजेंट। अब हमने कहा कि V लीटर सॉल्यूशन लिया और इस V लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, तो N मोल प्रेजेंट है। तो बताओ कि अगर हम लोग 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे तो इसमें सॉल्यूट के मोल कितने होंगे, N/V मोल प्रेजेंट होगा। तो बता 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मोल होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैसे मोलैरिटी कहेंगे। इसका मतलब जो मोलैरिटी आएगा वह मोलैरिटी क्या आएगा, N/V, लेकिन V किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो N/V आ गया। अब इसको हम लोग और क्या करते हैं, चेंज करते हैं। N का मतलब क्या होगा, वेट बाय मोलर, मोलर मास। इसको हम लोग लिख सकते हैं वेट W डिवाइडेड बाय M, और M का मतलब M नॉट लिख देते हैं। M नॉट का मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू V इन लीटर। लेकिन अगर मान लो वॉल्यूम किसमें दिया हुआ, मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर में दिया रहेगा तो उसको कन्वर्ट करना है किसमें, लीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हमको दिया हुआ इस तरीके से तो इसको हम लिख सकते हैं W/m0, लेकिन V अगर मिलीलीटर में होगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो बताओ अभी हम लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो इस V लीटर को हमने जो मिलीलीटर वाले था उसके जगह लिखा। तो अब ये फॉर्मूला आ गया W इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m0 इंटू V इन ml। तो ये मोलैरिटी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेंगे। अब कहते हैं कि इस मोलैरिटी से हमको कैलकुलेट करना परसेंटेज W/V, इससे हमको कैलकुलेट करना परसेंटेज W/W, इससे फाइंड करना मोलैलिटी, इससे फाइंड करना नॉर्मेलिटी, इससे फाइंड करना मोल फ्रैक्शन। और वैसे ये सारे को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक छोटे से ट्रिक से याद कर सकते, लिख सकते हैं। कैसे, उन्हें बताया कि हमको क्या करना है, इसका मीनिंग लिखना है। और जैसे हम लोग मीनिंग लिख लेंगे तो बाकी का टर्म्स जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो अब सवाल रहा कि इसका मीनिंग लिखना है, और मीनिंग लिख करके तब हमको क्या करना है, इसमें प्रोसीड करना है। तो मीनिंग में टोटल कितने टर्म्स आते हैं, 4। जैसे मान लो हम कहते हैं कि 5 मोलर, जो कैपिटल एम है, ये मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कहते 5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH है, इसका मीनिंग लिखना है। तो सबसे पहला काम करना है कि जो भी मोलैरिटी दिया हुआ रहेगा, उसी मोलैरिटी को हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मान लेना। फिर से ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मोलैरिटी दिया हुआ रहेगा, उसी मोलैरिटी को नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या करना है, एज्यूम कर लेना है। तो हमने कहा कि मोलैरिटी को तो हम कह देंगे यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 5। बताओ सॉल्यूट के मोल कितने आ गए, 5। अगर 5 आ गए, अब कह दें कि बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मानेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑब्वियस है 1000 ml जब मानेंगे, और इस 1000 ml में सॉल्यूट के अगर 5 मोल प्रेजेंट हो, तो ही मोलैरिटी क्या होगा, 5 के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर 5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वह कितने के बराबर है, 1000 ml। अब बताओ टोटल 4 टर्म्स में से एक टर्म्स आया, कौन सा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें। बताओ सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम पता है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब बताओ तीसरा चौथा टर्म्स हम लोग लिखने जा रहे हैं। अगर कह दें कि मास ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट के मास क्या होंगे, तो बताओ जो मोल है सॉल्यूट का वो 5 है। अब सॉल्यूट के मोल 5 है, मोलर मास ऑफ NaOH 40 है, तो नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास 40 इक्वल टू 200 ग्राम। अब सॉल्यूशन का मास आ गया, सॉल्यूट का मास आ गया। अब अगर ये आ गया तो बताओ कि मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे लिखेंगे, 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस 200। बताओ इस तरीके से मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब तुमको अभी देखा है, अगर ये 4 टर्म्स पता हो तो बाकी सारे टर्म्स हम लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब अभी अगर तुमसे कहते हैं कि बताओ इसके बेसिस पर, कि इसके बेसिस पर परसेंटेज W/V कैलकुलेट करके बताओ बच्चों, कब, जब 5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH है। तो परसेंटेज W/V का मतलब क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होगा, 100। तो बताओ परसेंटेज W/V, वेट ऑफ सॉल्यूट बताओ 200 आया, यहां से देखो 200, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1000 इंटू 100, बताओ परसेंटेज W/V आ गया। अगर कह देते कि परसेंटेज W/W कैलकुलेट करके बताओ, तो परसेंटेज W/W का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट जो आया हुआ कितने के बराबर, 200, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 1000D इंटू 100। मतलब परसेंटेज W/W आ गया। अब अगर इसके बेसिस पर मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, तो मोलैलिटी के लिए सॉल्यूट का मास चाहिए या सॉल्यूट का मोल चाहिए, और दूसरा सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो बताइए दोनों टर्म्स हमको पता है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस पर मोलैलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कैलकुलेट कर पाओगे इसको। तो हमने क्या देखा कि मोलैरिटी दिया हुआ है और इस मोलैरिटी को कन्वर्ट करना है। मोलैरिटी में क्या है कि बहुत ज्यादा टर्म्स है, कि कोई मिक्सर मिला दिया तो मोलैरिटी क्या होगा, आयन का क्या होगा, दो कंपाउंड अलग अलग मोलैरिटी का मिला दिया, दोनों रिएक्ट कर गया, रिएक्ट करने के बाद मोलैरिटी क्या होगा। ये सारी चीजें जो है हम लोग 11th में डिटेल से देख चुके हैं। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर यही जानने की कोशिश कर रहे हैं जो हमको सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में काम आएगा, और उसकी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ेंगे। तो अब हमने देखा कि मोलैरिटी का मीनिंग लिखना आ गया,
और इस मीनिंग को लिखने के बाद बाकी सारे टर्म्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोगों ने पहला क्या देखा, मोलैरिटी देखा। अब इस मोलैरिटी के बाद हम लोग जो सेकंड आते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन जो हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट पर आते हैं, राइट। ओके, नाउ हम लोग आते हैं जो सेकंड टर्म्स है, दैट इज द मोलैलिटी। सेकंड नेक्स्ट टर्म इज द मोलैलिटी। अब अगर हम बात करें मोलैलिटी की, मोलैलिटी की अगर बात करें, इसको स्मॉल m से लिखते हैं। ये मोलैलिटी क्या काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे मोलैरिटी उसी तरीके से मोलैलिटी भी क्या बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। मोलैलिटी क्या होता है कि 1000 ग्राम हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं, क्या रखना, सॉल्यूशन नहीं लेते, क्या लेते हैं यहाँ पर, सॉल्वेंट लेते हैं। 1000 ग्राम सॉल्वेंट लेंगे और 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट होगा, दैट मोल इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो हमने कहा कि मोलैलिटी का मतलब क्या होगा, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट होगा, उसी नंबर ऑफ मोल को हम लोग क्या कहेंगे, मोलैलिटी। तो पहले तो डेफिनेशन लिख लें, इसको कहेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 kg सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का मोल होगा, दैट इज मोलैलिटी। जैसे मालूम हम कहते हैं कि कैपिटल W kg सॉल्वेंट है, n मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो बताओ कि अगर हम लोग 1 kg सॉल्वेंट लें तो इसमें कितने मोल प्रेजेंट होगा, n/W मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। इसका मतलब होगा 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल कितने, n/W। अगर इतने मोल हैं तो मोलैलिटी बराबर क्या होगा, n/W। और ये किस में होना चाहिए, kg में, लेकिन किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। अब बताओ कि नंबर ऑफ मोल को चेंज करें तो m/m0 इनटू क्या कर सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये जो कैपिटल W है, ये किसका वेट है, सॉल्वेंट का। अब अगर हमको ये सॉल्वेंट के वेट को किलोग्राम में नहीं दिया, वो ग्राम में दिया हुआ हो, तो उसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, किलोग्राम में। तब हम लोग लिखेंगे W डिवाइडेड बाय m0 इनटू वेट बाय 1000, और ये किस में होगा, ग्राम में। तो अगर ये ग्राम में तो W/1000 से कर दिया, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बना, W इंटू 1000 बाय m0 इंटू वेट इन ग्राम। अब जैसे इसमें कहता है कि ए मोलल सॉल्यूशन, जैसे मोलैलिटी है, मोलैलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलल सॉल्यूशन भी कहते हैं। मोलल कह दिया तो मोलैलिटी, तो मोलल का मतलब क्या हो गया, मोलैलिटी। लेकिन अगर हमने मोलर कह दिया तो मोलर का मतलब क्या होगा, मोलैरिटी। तो ये दोनों टर्म्स याद रखना, फ्रीक्वेंटली यूज होता है। मोलल कह दिया मोलैलिटी, और मोलर कह दिया तो इसका मतलब क्या होगा, मोलैरिटी होगा। अब हमने कहा कि ये जो मोलैलिटी दिया हुआ है, ये मोलैलिटी में ये जो फॉर्मूला आया, अब इसके बेसिस पर हम लोग बाकी टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन इसका हमको क्या करना है, मीनिंग लिखना है। और जब हमको मीनिंग लिखने आ गया तो पता ही है कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो हम लोग आते हैं मीनिंग लिखने के लिए, कि अगर कहते हैं कि 5 मोलल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH है, कि NaOH का मोलैलिटी 5 दिया हुआ है, किसमें, वाटर में। उसको हम लोग क्या कहेंगे, 5 मोलल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH। इसका मीनिंग लिखते हैं। इसका मीनिंग लिखेंगे तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये जो है वह 5 के बराबर है। तो बताओ सॉल्यूट का मोल हमने 5 ले लिया, तो बताओ कि इसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वह कितने के इक्वल हो जाएगा,
1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा या 1 केजी के बराबर हो जाएगा, तब 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने मोल होगा वही किसके बराबर होगा, मोलैलिटी के इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 5 हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो आया हुआ 1000 ग्राम। तो बताओ कि इसमें नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना वेट ऑफ सॉल्यूट। बताओ कि मोल कितने हैं, 5। मोल मास NaOH का 40, वेट क्या होगा 5 इंटू 40 बराबर 200 ग्राम। अब हम लोग आते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो बताओ सॉल्यूशन का जो वेट होगा वो हो जाएगा 1000 प्लस 200 बराबर क्या होगा 1200 ग्राम। अब हमको लास्ट एक और चीज फाइंड करना है, वह क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया, बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन हमको पता है 1200। अगर हम कह दें कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताओ, बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने के इक्वल होगा, 1200 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब ये चार टर्म्स आ गए, चार टर्म्स आ गया तो इसके बेसिस पर कोई भी टर्म्स हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या था आज जो लेक्चर 1 है, इसमें फिर इसमें जो बाकी टर्म्स होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को वीडियो बना करके देंगे। ओके, गुड डे।